तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का कीबोर्ड। कीबोर्ड में जितने भी बटन होते हैं उसे क्या होता है, उसका क्या काम होता है, उनके कामों को जानेंगे और उस की को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, मतलब कौन बटन का नाम क्या है और उसका काम क्या है, दोनों चीज़ आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो की देख रहे हैं बगल में, इसको बोलते हैं स्कैप बटन। स्कैप बटन, इससे पीछे होने का काम होता है, कोई भी फंक्शन से निकल सकते हैं आप। दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ पे है F1 है, F1 F2, देखिए इस पर लिखा हुआ F1, तो F1 है, F2 है, F3 है से लेकर F12 तक है। इसको बोलते हैं फंक्शनल की। फंक्शनल की, फंक्शनल की, अंग्रेजी में लिखते हैं फंक्शनल, फंक्शनल की। इसको बोलते हैं स्कैप की, स्कैप की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूमरल की, न्यूमिरल, चलिए आपको हिंदी में लिख देते हैं, न्यूमरल की कहते हैं, न्यूमरल की माने कि नंबर वाला बटन बोलते हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा, नंबर वाला बटन यहाँ पे भी रहता है, ये नंबर वाला बटन यहाँ पे भी है। आपको जैसे मान लीजिए कि आपको 1 दबाना है तो 1 लिखने का 2 जगह है। एक आप जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से भी लिख सकते हैं, आपको मन है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, है ना, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। दोनों न्यूमरल की ही कहलाता है, ठीक है ना। मगर यहाँ पर लिखने के लिए कंप्यूटर का ये वाला भाग चालू हमेशा नहीं रहता है। इसको चालू करने के लिए यहाँ पे एक बटन होता है नम लॉक। क्या होता है? नम लॉक। नम लॉक जब दबा दीजिएगा तभी वाला चालू हो जाएगा, ये न तो ऐसे टिपिएगा तो ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और जब नम लॉक दबा दिया था तब ऐसे 7 8 9 10 लिखाएगा। तो मानते हैं कि ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है तो यहाँ पे आप इसको नम लॉक दबा दीजिए, ये चालू हो जाएगा, तो इससे अपना गुना भाग जो करना है करिए, तो ये काम आएगा वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे होता है, देखिए ये वाला बटन, देखिए यहाँ से ये सब जो ABCD वाला बटन है, देख रहे हैं ABCD वाला बटन, यहाँ पे ये बटन देख रहे हैं, ABCD वाला बटन है ये। इसको हम दिखाते हैं दूसरा कलर से, आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं न्यूमरल, इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल की, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं इसको? अल्फाबेटिकल की। क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल। क्या कि ABCD को बोलते हैं ना अल्फाबेट्स, ABCD को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। तो चूंकि में ABCD है तो इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल की। क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिकल की। तो कीबोर्ड में आपसे हम पूछेंगे कि ABCD वाला जो की होता है उसको क्या कहते हैं, तो अल्फाबेटिकल की कहते हैं। आप बोलेंगे नंबर वाला जो रहता है इसको क्या कहते हैं, चूंकि नंबर है तो नंबर माने न्यूमरल होता है, तो न्यूमेरिकल की। क्या होता है? न्यूमेरिकल की। तो ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, देखिए इसमें होता है क्या, ये अप डाउन लेफ्ट राइट। देखिए यहाँ पे 4 को बटन है, यहाँ पे ऊपर जाने वाला, नीचे आने वाला, दाएं करने वाला, बाएं करने वाला। तो ये होता है क्या, कंप्यूटर का जब स्क्रीन खोलते हैं तो पे कर्सर भुक भाग एगो लाइन करता रहता है कंप्यूटर में। देखिएगा जब आप खोलिए ना कंप्यूटर को, तो वही में जब लिखने के लिए कुछ टाइप किया तो एगो लाइन आएगा, भुक भाग आएगा जाएगा, भुक भाग करते रहेगा वो लाइन, उसे बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। तो कर्सर जो होता है वो कर्सर को ऊपर भेजना है कि नीचे भेजना है कि दहिना भेजना है कि बायां भेजना है, तो वो जो बटन होता है इसको कहते हैं कर्सर कंट्रोलर, क्योंकि ये कर्सर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कर्सर को कंट्रोल करता है। आपको ये पूछेगा कि कर्सर किसे कहते हैं, तो बोलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर कुछ लिखते हैं तो जो भुक भाग करता है उसे कर्सर कहते हैं। तो कर्सर को जो कंट्रोल करेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं भेजेगा, उसको क्या कहेंगे, तो कर्सर कंट्रोलर बटन। क्या कहेंगे? कर्सर कंट्रोलर बटन। कर्सर, कर्सर ऐसे ना लिखिएगा, ऐसे लिखिए, कर्सर ऊपर वाला लिख सकते हैं, चलिए चाहे आपको पढ़ने के लिए कर्सर कंट्रोलर बटन। आप घबराइए नहीं, सब हम लिखवा देंगे आपको। बटन है, बटन नहीं, बटन।
क्या है ये? कर्सर कंट्रोलर बटन। क्या है? कर्सर कंट्रोलर बटन। कर्सर कंट्रोलर बटन यही होता है, 4 गो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको दिखाते हैं और कौन सा की होता है भाई। तो और भी की है इसमें, क्या क्या चीज़ है भाई। तो ये है बैक स्पेस। क्या है? बैक स्पेस। जब कंप्यूटर में एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं कोई भी चीज़ को, तो बैक स्टेप कीजिएगा। ठीक है ना। बैक स्पेस से क्या हो, जैसे मान लिए आप लिखे राम, तो राम का स्पेलिंग लिख रहे हैं RAM, तो RAM के जगह मान लिए N लिखा गया, तो आपको N हटाना पड़ेगा ना। तो बैक स्पेस दबाइएगा तो N हट जाएगा, फिर आप M लिख लीजिए। चाहे मान लिए राम का स्पेलिंग लिख रहे हैं तो मैं 2 गो M लिख, 3 गो M लिखा गया, तो एक को नहीं M होगा, 2 गो M तो एक्स्ट्रा हो गया। तो कैसे हटाइएगा? तो बैक स्पेस दबाइएगा। जैसे एक बार टिपिए बैक स्पेस तो एगो हट जाएगा, फिर एगो टिपिएगा बैक स्पेस तो और हट जाएगा। तो बैक स्पेस से लेटर को हटाने का भी काम आता है और पीछे आने का भी काम इससे होता है। तो ये भी बात समझ लीजिए। और इसका काम क्या क्या होता है और भी बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, है ना, परंतु अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। ठीक है। अच्छा, और देखिए इंटर, इसे बोलते हैं इंटर बटन। इंटर बटन का मतलब होता है, इंटर माने होता है प्रवेश करना। जैसे क्लास में आप गेट पर आते हैं तो कहते हैं मैं आई कम इन सर, तो हम कहते हैं यस कम इन, तो आप इंटर करते हैं, घुसते हैं इसमें, है ना। इंटर करना माने क्या होता है? घुसना। तो मान लो कोनो वीडियो पर आ गए हो, तुम सेलेक्ट किए हुए हो, और जैसे इंटर दबाओगे तो वीडियो चलने लगेगा। कोनो गाना पर तुम गए हो, गाना तुम्हारा ब्लू टिक आ गया है, आप जैसे इंटर मारोगे, इंटर को टिपो तो गाना चलने लगेगा। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। कोई भी काम को शुरू करने के लिए इंटर को दबा देते हैं हम लोग। ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंटर बटन। क्या बोलते हैं? इंटर बटन। ऐसे इसका साइन होता है, ऐसे इंटर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या बटन होता है? तो कंट्रोल बटन होता है। कंट्रोल देखिए, ये CTRL होता है, लिखा रहता है CTRL, CTRL। इसको बोलते हैं कंट्रोलर बटन। कंट्रोल बटन क्या होता है? यह है कर्सर कंट्रोल बटन, यह है कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल बटन कै गो होगा? कंट्रोल बटन एगो यहाँ पे होगा और एगो यहाँ पे होगा। कै गो कंट्रोल बटन होता है? 2 गो, क्योंकि कंट्रोल बटन को कोनो बटन के साथ यूज किया जाता है। तो मान लो आपका हाथ यहाँ तक है, तो कंट्रोल के साथ दबाना है S, तो दबा दिए। मान लो कंट्रोल के साथ दबाना होगा H, तो कैसे दबाइएगा? यहाँ से हाथ चुमाएगा, नहीं चुमाएगा, तो यहाँ से चुम लीजिए, है ना। जना से नजदीक पड़ेगा वहाँ से चुम लीजिए। इसलिए कंट्रोल बटन 2 गो होता है। क्या होता है? 2 गो। इसके बाद देखिए कंट्रोल बटन के बाद कौन बटन होता है? कंट्रोल बटन के बाद दिखाते हैं आपको हम ऑल्ट बटन। क्या दिखाते हैं? ऑल्ट बटन। ऑल्ट बटन यहाँ पे भी है, ऑल्ट बटन यहाँ पे भी है ना। 2 गो ऑल्ट बटन है। ठीक है बैठिए, 2 गो ऑल्ट बटन है। अच्छा, इसके बाद है वो विंडो बटन। क्या है? विंडो बटन। देखिए यहाँ भी विंडो बटन है और यहाँ भी विंडो बटन है, देखिए, है ना विंडो बटन। तो 2 कंट्रोल बटन, 2 गो विंडो बटन, 2 गो ऑल्ट बटन होता हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए शिफ्ट बटन भी होता है 2 गो। शिफ्ट बटन भी होता है 2 गो। आप ढूंढिए शिफ्ट बटन कहाँ पे है। देखिए यह शिफ्ट बटन। क्या है? शिफ्ट। यहाँ पे भी शिफ्ट बटन है। शिफ्ट के साथ फार्मूला बनता है, बताएंगे कैसे बनता है। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए 2 गो शिफ्ट बटन होता है। ठीक है ना। तो याद कर लीजिए 2 गो शिफ्ट बटन हो गया, 2 गो कंट्रोल बटन हो गया, 2 गो अल्ट बटन हो गया, 2 गो विंडो बटन हो गया। सब 2 गो है कि नहीं है? अच्छा, इसके बाद है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बटन से क्या होता है? कल ही बताए थे। कैप्स लॉक बटन से क्या होता है बताइए। तो ये कैप्स लॉक जो बटन देख रहे हैं, कैप्स लॉक बटन, ये कैप्स लॉक बटन का काम होता है कि अगर आप कोई चीज़ टाइप करते हैं, जैसे GBC कुछ टाइप कर रहे हैं, तो छोटका ABCD में लिखा रहा है, तो हमको चाहते हैं कि बड़का ABCD में लिखा है, तो हम क्या करेंगे? कैप्स लॉक दबा देंगे। तो जो A दबाने से पहले छोटका लिखा रहा था, अब वही A दबाने से बड़का ABCD में लिखाने लगेगा। यानी कैप्स लॉक का मतलब होता है कैपिटल लेटर करना। कैपिटल लेटर करना मतलब छोटका ABCD से बड़का ABCD करना, तो ये होता है कैप्स लॉक। क्या होता है? कैप्स लॉक। याद रखिएगा, तो इसको कैप्स लॉक कहते हैं। इसके बगल में एक और बटन है जिसका नाम है टैब बटन। क्या है? टैब बटन। टैब बटन क्या होता है? देखिए इसको, ये है आपका टैब बटन। क्या है? टैब बटन। तो टैब बटन से क्या होता है? मान लो थोड़ा सा आगे पीछे आपको करना होगा, तो आप जैसे मान लो थोड़ा आगे बढ़ना है, जंप करना है, आपको चाहे कोई फाइल से अगला फाइल में जाना हो, तो उसके लिए टैब बटन दबाते हैं हम लोग।
टैब से आपको खटखट आगे आगे पहुंचा देगा वो थोड़ा सा। आगे इसका क्या काम होता है वो भी बताएंगे आपको। ये सब बटन देख लिया आप। इसके अलावा और कौन कौन बटन होता है? बहुत सारा बटन होता है। जैसे देखिए इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, कॉमा लगाने के लिए, फुल स्टॉप देने के लिए, ऐसे स्लाइस देने के लिए, क्वेश्चन मार्क्स लगाने के लिए, 2 बूंदा लगाने के लिए, 1 बूंदा 1 पाई लगाने के लिए, 2 बूंदा ऐसे इन्वर्टर कॉमा लगाने के लिए, ब्रैकेट लगाने के लिए बटन है। देखिए ब्रैकेट लगाने के लिए है ना, ऐसे देखो ऐसा बटन सब दिया हुआ है। ये सब चिन्ह लगाने के लिए होता है। कोनो बटन में 2 को दिया रहता है। जैसे दिया रहता है, जैसे देखिए यहाँ पर है 1 दिया इसे, यहाँ दिया 2, फिर दिया एट द रेट ऑफ, ऐसे भी लिखा हुआ है। तो फिर कैसे इसका काम होता है? तो शिफ्ट दबा के कीजिएगा तो दूसरा नंबर काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं? ध्यान दीजिए। जब आप ध्यान दीजिए, इसमें 2 को बटन है। देखिए यहाँ पे 2 लिखल है ना, 2 में 2 को चीज है। एगो 2 भी लिखल है, एगो एट द रेट भी लिखल है। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम बता देते हैं 2 में कैसे लिखल है। 2 भी लिखल है, एगो एट द रेट भी लिखल है ऐसे। तो अब हम इस बटन को टिपने से 2 लिखाएगा कि एट द रेट? 2 लिखाएगा, एट द रेट नहीं लिखाएगा। तो आपको मान लिया 2 टिपे तो डायरेक्ट 2 लिखाया, तो आप चाहते हैं कि ई वाला एट द रेट लिखे, तो आप शिफ्ट दबा के तब दबाइले रहिए उसको, तब दबाइएगा तब लिखाएगा एट द रेट। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे देखिए ये 3 है ना, 3, तो 3 में तीनों है, हच भी है। इसको कहते हैं हच। क्या बोलते हैं? हच। समझता है ना, मोबाइलों में रहता है हच। तो इसमें तीनों है और हचो है। क्या है? तो आप ऐसे टिपिए तो क्या टिपाएगा? क्या लिखाएगा? 3। मगर आप चाहते हैं कि 3 ना लिखाएं, हच लिखाएं। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? शिफ्ट दबाए रहिए और 3 टिपिए, तो आप क्या लिखाएगा? हच। ठीक है ना, आप समझ में आ रहा है बात को? तो सब में 2 को बटन है। देखिए 8 नंबर में 8 है, स्टारो है, 8 है और स्टारो है। तो आपको स्टार लिखना है, तो क्या कीजिएगा? शिफ्ट लगा के 8 दबाइए। शिफ्ट दबा के क्या दबाएंगे? 8। तो क्या लिखाएगा? स्टार। अच्छा देखिए यहाँ पे 4 नंबर में डॉलरो है, चारो है। ये लड़का है, तुम जाओ ऊपर। 4 नंबर में क्या है? चारो है और डॉलरो है ना। तो हमको 4 लिखना है, तो क्या करेंगे बोलिए? सीधे 4 दबाएंगे तो क्या लिखाएगा? 4। हमको डॉलर लिखना है। क्या लिखना है? डॉलर। तो क्या करेंगे? शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे तो क्या लिखाएगा? डॉलर। समझ में आ रहा है? एक बात और समझ लो, जैसे यहां देखो इस बटन में 2 है, एगो स्लाइस है, एगो क्वेश्चन मार्क्स है ना। तो आपको क्वेश्चन मार्क्स लिखना है, ऐसे वाला साइन लगाना है ना। प्रश्न पूछने वाला साइन होता है ना, क्वेश्चन मार्क्स। तो आपको कैसे लिखिएगा? शिफ्ट दबा दीजिए और इसको टिप दीजिए, अपने आप क्वेश्चन मार्क्स लिखा जाएगा। अब देखिए शिफ्ट के साथ दबाने में आता दूर हो रहा कि नहीं है, तो बगलों में तो शिफ्ट है, दबा के दबा दीजिए। 2 शिफ्ट ना है, एगो शिफ्ट एनू है, एगो एनू है। तो इसको दबा के दबा दीजिए तो आपको क्वेश्चन मार्क्स लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप बटन को थोड़ा जाने। अच्छा इसके अलावा भी और बटन होता है? तो होता है। देखिए जैसे होता है इंसर्ट बटन। इंसर्ट बटन से कोई भी चीज़ इंसर्ट किया जाता है। मतलब क्या? उसमें कुछ लगाना होता है कोनो फाइल में। जान ले जैसे कि आपका फाइल बनाए, फाइल बना दिए, तब फाइल बनाएंगे तब फाइल में कुछ डालना है, आपको फोटो डालना है? तो फाइल में फोटो डालना है तो क्या लगाइएगा? इंसर्ट बटन। क्या लगाइएगा? इंसर्ट बटन। अच्छा आइए बगल में होम बटन। होम माने क्या होता है? घर। मतलब कि मान लो तोरा जैसे कि फाइल में बहुत सारा बटन है, इंसर्ट है, होम है, पेज लेआउट है, बहुत सारा बटन होता है, ऑप्शन होता है। और तुमको होम में जाना है, मतलब क्या? जो मेन था उसमें जाना है। तो हम होम को टिपेंगे तब पहला पेज पर पहुंचा देगा। दोनों जगह खड़ा रहिए, कान पर खड़ा रहिए, आप कान पकड़ रही हो। होम से टिपने से क्या होगा? आपको जहां पे था पहले नंबर पे पहुंचा देगा। अब है पेज अप। क्या है बुआ? पेज अप। पेज अप से जैसे मान लो कंप्यूटर में तो कोनो किताब पढ़ रहे हो तो पेज को ऊपर करना है, तो पेज अप दबाओगे तो पेज ऊपर जाओगे, तुम ऊपर का पेज पढ़ोगे। पेज डाउन करोगे तो पेज से नीचे जाओगे, पेज को नीचे कर देगा वो। अच्छा इंड से क्या होगा? आप तुम किताब पढ़ रहे हो तो सबसे लास्ट वाला किताब का पन्ना पढ़ना है, तो इंड दबा दो। इंड दबाओगे तो सबसे लास्ट वाला पन्ना पर चल जाओगे। होम दबाओगे तो सबसे पहला पन्ना पर चलाओगे।
आया समझ में? और डिलीट दबा दोगे तो डिलीट ही हो जाएगा वो, मतलब कंप्यूटर से हट जाएगा, उड़ जाएगा, है ना? ये हो गया, ये सब समझ में आ गया? इसके अलावा है यहाँ पे है प्रिंट स्क्रॉल वाला सिस्टम है, स्क्रॉल लॉक है, पॉज एंड ब्रेक है। ये क्या होता है देखिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है यहाँ से। जब आप कोई चीज़ कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, चाहते हैं कि स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर दे, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो जब कंप्यूटर में पढ़ाएंगे स्क्रीन में रिकॉर्डिंग हो जाएगा उसका, ठीक है। ये होता है स्क्रॉल लॉक, मतलब क्या है कि स्क्रॉलिंग करने का कुछ लॉकिंग सिस्टम कर देता है, लॉक कर देगा वो। और ये होता है पॉज एंड ब्रेक, मतलब कि मान लो एक पेज है, पेज को आप दो भाग में तोड़ना चाहते हैं तो दो भाग में टूट भी जाएगा, ब्रेक कर देगा ये, है ना? या रोक भी देगा। कोई चीज़ चला रहे हैं तो उसको पॉज करने के लिए, माने रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बटन होता है जो अलग अलग होता है। अभी हम आपको शॉर्ट में बताए हैं, एकदम संक्षिप्त रूप से, इसका विस्तार से बताएंगे तो और अच्छा से होगा, ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं आगे कि बटन सब कौन कौन काम करता है, ठीक है।